अपना जो भी बेस्ट मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर सकूं, कुछ ऐसी चीजें जरूर बता के जाऊं जो आपको पूरी लाइफ काम आए और इमरजेंसी में आप दूसरे लोगों से भी शेयर कर सकें। और बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं आज के जमाने में जो सिर्फ अपने खाने पीने रहने उठने बैठने उसी से हो रही है। तो हम लोगों को अगर लाइफस्टाइल अगर हमारी सही हो जाए और थोड़ी बहुत कहीं जरूरत पड़े तो हम योग की मदद ले लें, अगर उससे भी काम ना हो तो हम कुछ आयुर्वेदिक औषधि की जरूरत पड़ ले लें, और अगर उससे भी काम नहीं हो रहा है तो जहां पर भी हमें इमरजेंसी लगता है तो वहां पे हमें सर्जरी या जहां भी जाने की जरूरत पड़ती है इमरजेंसी में हम जा सकते हैं। उसमें कोई भी हमें किसी भी तरह का गुरेज नहीं होना चाहिए। लेकिन जहां पर दवाई की जरूरत नहीं है, मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं कि पेन किलर खाए जा रहे हैं महीनों से, गैस का कैप्सूल भी ऐसे बना रखा है जैसे कोई हाइपोलर की गोली खा रहे हो। कुछ लोगों के साथ बहुत दिक्कत होती है कि साहब हमारा पेट साफ नहीं होता है, कुछ लोग इससे परेशान है कि साहब हमारे बच्चों को एलर्जी की प्रॉब्लम आती है। तो इन्हीं सब टॉपिकों पे मैं सोच रहा था कि जैसा और जगह भी बताता हूँ कि कुछ ना कुछ लाभ मेरे आने का सब लोगों को मिलना चाहिए कि हर घर में नहीं तो रिश्तेदारी में नहीं तो पड़ोस में किसी कोई ना कोई इन बीमारियों से पीड़ित होता है। जनरली ज्वर से हम लोग अगर शुरुआत करें तो ज्वर समझते हैं आप लोग क्या होता है? ज्वर बुखार होता है। तो बुखार में हम लोग क्या करते हैं? कोई कुछ करता है घरेलू नुस्खा किसी ने अपनाया है? काढ़ा पीते हैं, कुछ ठंडे पानी की पट्टी करते हैं। तो देखो बुखार में सबसे अच्छा तो यही होता है, हाई ग्रेड फीवर में ठंडे पानी की पट्टी करनी है। सबसे फर्स्ट उपचार है। डॉक्टर को फोन मिलाने से पहले अगर बुखार बहुत तेज लग रहा है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर के पास एकदम से रात का 2 बजे भी है तो ये नहीं कि डॉक्टर साहब 2 घंटे आप ठंडे पानी की पट्टी कर दीजिए, नॉर्मल पानी की पट्टी कर दीजिए, बुखार कम हो जाएगा, खतरे से बाहर हो जाएगा। सुबह 4-5 बजे डॉक्टर से मिल लीजिए। पहला तो ये हो गया। दूसरा, अगर बुखार तेज है और गिलोय वगैरह अगर आपके पास उपलब्ध है, गिलोय घरों में गिलोय जानते हैं, गिलोय का सेवन आप करवा सकते हैं। गिलोय से भी बुखार में इमीडिएट आराम होता है। तो और शीतल आहार विहार का हम सेवन करवा दें तो उससे बुखार कम हो सकता है। बाकी फिर डॉक्टर उस पर काम करता है। कई बार क्या होता है कि बुखार के साथ आजकल वायरल में भी प्लेटलेट डाउन हो जाते हैं, तो प्लेटलेट के लिए लोग प्लाज्मा वगैरह इस्तेमाल करते हैं। तो आम घरों में वैसे और कुछ भी यूज करते हैं आप लोग प्लेटलेट के लिए? नारियल और कीवी। इसके अलावा बकरी का दूध। अच्छा, बकरी का दूध देखिए बहुत अच्छी। और पपीते का रस बिल्कुल बहुत अच्छा। किसका? गिलोय बेल, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए कई बार ये देखा जाता है कि प्लेटलेट गिर रहे हैं और हमें प्लाज्मा चढ़ाने की जरूरत ना पड़े। तो अगर हमारा शुरुआती दौर है, वायरल इन्फेक्शन है, बहुत ज्यादा नीचे नहीं जा रहा है, तो हम अगर ये सब चीजों को मिला जुला के ले लेते हैं, प्लेटलेट बहुत जल्दी मैंने खुद बढ़ते हुए देखे हैं। इवन मेरे घर में भी बहुत मेरे चाचा भाई डॉक्टर हैं और MBBS MD है सब, तो उनके यहाँ भी जो प्रॉब्लम आती है तो उनको ऐसा लगता है यार तुम ही बता दो दवाई, ये ज्यादा अच्छी रहती है और घर में यूज करने में सहूलियत भी हो जाती है। प्लेटलेट डाउन होते हैं तो वो हमसे मदद ले लेते हैं, खांसी वगैरह में भी मदद ले लेते हैं। तो अगर प्लेटलेट डाउन होते हैं तो हम इनका यूज कर लेंगे। बुखार है तो हम बुखार को कम करने के लिए अपना ठंडा पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद किसी डॉक्टर से मिलके, और नहीं तो एक महासुदर्शन धनवटी आती है, बहुत ही अच्छी गोली है जिसका बुखार ना टूट रहा हो। इंजेक्शन भी लगवा लिए, दवाई भी खा ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन बुखार भी टूटने का नाम ले रहा है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? महासुदर्शन धनवटी की 2 गोली और महासुदर्शन क्वाथ दोनों को 2 रखकर 3 टाइम ले लीजिए। गारंटी के साथ बुखार टूट जाता है। मैंने बहुत सारे लोगों का ठीक किया। तो आप लोग चाहे तो कभी उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा